मेरी बहन मेरी ड्रेस पहनकर बैठ गई और कुछ देर बाद मेरे पति आए और जब उन्होंने उसे देखा तो वह उसके साथ। मेरा नाम सुनीता है। मैं 32 साल की शादीशुदा महिला हूँ। मेरा 6 साल का बेटा है जिसकी मासूम मुस्कान और छोटी छोटी हरकतें हमारे घर को हर पल रोशन करती हैं। मेरे पति अभिषेक एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। उनका काम बहुत मेहनत और जिम्मेदारी वाला है, लेकिन उनकी सैलरी उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। फिर भी उन्होंने कभी मुझे या हमारे बेटे को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। चाहे महीने के अंत में पैसों की तंगी हो या उनकी खुद की थकान, वह हमेशा हमें हंसाते रहते हैं और हर ज़रूरत को किसी न किसी तरह पूरा कर देते हैं। हमारे घर की एक और जिम्मेदारी है, मेरी छोटी बहन रागिनी। हमारे माँ बाप का देहांत कई साल पहले हो गया था। तब मैं खुद भी इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन अभिषेक ने बिना कुछ कहे मेरी बहन को अपनी बेटी की तरह अपना लिया। उसने उसकी कॉलेज फीस से लेकर हर छोटी बड़ी इच्छा तक का ख्याल रखा। जब भी रागिनी को कोई नया ड्रेस या कोई फैशनेबल चीज़ चाहिए होती, वह बिना सवाल किए उसे दे देते। कुछ दिन पहले उसने नया टच स्क्रीन फ़ोन मांगा। अभिषेक ने अपनी बचत के पैसे से उसे फ़ोन खरीद कर दिया। मुझे पता था कि उसके लिए उन्होंने कितनी सोच समझकर फैसला किया, क्योंकि उनकी सैलरी में इतनी गुंजाइश नहीं थी। आज का दिन भी वैसे ही गुजरा। मैं रसोई में काम कर रही थी और रागिनी सोफे पर बैठकर अपने फ़ोन में व्यस्त थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, रागिनी, घर के काम में मेरी थोड़ी मदद कर दिया कर। दिन भर फ़ोन में लगे रहना अच्छी बात नहीं है। वह हंसते हुए बोली, दीदी, आप भी ना। वैसे भी जीजा जी अब आपसे उतना प्यार नहीं करते, तो आप मुझे ही डांट रही हैं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई और थोड़ा गुस्सा भी आया। क्या बेकार बातें कर रही है तू? ये सब तेरे दिमाग की उपज है, मैंने कहा। लेकिन रागिनी ने शरारती मुस्कान के साथ मुझे चिढ़ाते हुए कहा, अरे दीदी, अब तो ऐसा लगता है कि जीजू का ध्यान आपसे हट गया है। क्यों ना आज पता कर ही लें कि वह आपसे कितना प्यार करते हैं। मैंने तुरंत मना कर दिया। ऐसी बातों की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है, मैंने दृढ़ आवाज़ में कहा। लेकिन रागिनी हंसते हुए बोली, अगर भरोसा है तो फिर डर किस बात का? बस हल्का सा मजाक ही तो होगा। देखेंगे जीजू का क्या रिएक्शन आता है। मैंने उसे कई बार रोका, लेकिन उसकी जिद के आगे मैंने हार मान ली। हालांकि मैंने स्पष्ट कहा कि हद से ज्यादा मजाक नहीं होना चाहिए। रागिनी ने मेरी अलमारी से एक ड्रेस निकाली जो अभिषेक को पसंद थी। वह बोली, दीदी, बस थोड़ी शरारत करूंगी, बस देखना चाहता हूं कि जीजू का दिल कहाँ है। मैं थोड़ी असहज थी, लेकिन उसे रोकने का कोई असर नहीं हो रहा था। अभिषेक के ऑफिस से आने का समय हो गया था। घर में एक हल्का तनाव और उत्सुकता का माहौल था। रागिनी कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेट गई, जबकि मैं कमरे के दरवाजे के पीछे छिप गई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। अभिषेक घर लौट आए थे। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, सुनीता, कहाँ हो? लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। वह सीधे हमारे कमरे में आए। कमरे में दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि रागिनी मेरी नाइटी पहनकर बिस्तर पर लेटी हुई है। उनके चेहरे पर हैरानी और उलझन साफ झलक रही थी। उन्होंने तुरंत पूछा, रागिनी, ये क्या कर रही हो और ये ड्रेस क्यों पहनी है? रागिनी ने अपनी शरारती मुस्कान को संभालते हुए कहा, जिजाजी, दीदी बाहर गई हैं। आज तो मौका अच्छा है। अभिषेक का चेहरा गंभीर हो गया। किस मौके की बात कर रही हो? ये मजाक बिल्कुल ठीक नहीं है, उन्होंने सख्ती से कहा। लेकिन रागिनी ने हंसते हुए कहा, ये ड्रेस तो आपको पसंद है ना? दीदी होती हैं तो हम दोनों कभी खुलकर बात भी नहीं कर पाते। अभिषेक ने तुरंत डांटते हुए कहा, रागिनी, ये हरकत बिल्कुल गलत है, अभी बाहर जाओ। रागिनी ने तुरंत उठकर कमरे से बाहर निकल गई और जाते जाते भी हल्का सा हंस दी। दरवाजे के पीछे खड़ी मैं यह सब देख रही थी। जैसे ही रागिनी बाहर गई, मैं धीरे से अभिषेक के पीछे गई
और उन्हें हल्के से गले लगाया। वह थोड़े चौंके, फिर मेरी तरफ मुड़कर बोले, तुम्हारी बहन ये सब क्या कर रही थी? ये मजाक अच्छा नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें सब सच बता दिया कि ये बस रागिनी की शरारत थी। पहले तो अभिषेक ने थोड़ी नाराजगी दिखाई, लेकिन फिर उनके चेहरे पर भी हंसी आ गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम दोनों बहनों को तो सच में कोई काम नहीं है। कैसी बच्चों जैसी हरकत थी ये। उसके बाद माहौल हल्का हो गया। रागिनी भी वापस आई और शर्मिंदा होते हुए बोली, जीजाजी, मैं बस मजाक कर रही थी। मैंने सोचा था आपको हंसाना अच्छा लगेगा। अभिषेक ने उसे प्यार से समझाया कि रिश्तों में भरोसा और इज्जत सबसे ज़रूरी है। हमने सब मिलकर इस छोटे से हादसे को हंसी में बदल दिया। उस शाम का डिनर बहुत अलग महसूस हुआ। हम सब ने मिलकर खाना खाया, बातें कीं और हंसते हंसते दिन का तनाव भूल गए। रागिनी ने वादा किया कि आगे से इस तरह का मजाक नहीं करेगी। अभिषेक ने मुस्कुराकर कहा, परिवार में प्यार और भरोसा ही सब कुछ है और इसी पर हमारा घर टिका है। उस रात जब मैंने अपने बेटे को सोते हुए देखा और अभिषेक को पास पाया, तो मेरे दिल में एक अजीब सी शांति थी। छोटी छोटी बातें और मजाक ही अक्सर रिश्तों को और गहरा बना देते हैं। कभी कभी एक हल्की फुल्की हरकत भी हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा प्यार और भरोसा हर परीक्षा में खरा उतरता है। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अनवी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।